दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। सही कहते हैं, जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 जुलाई 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में चातुर्मास क्या है, क्यों इन 4 महीनों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसी की जानकारी आपको इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी रात के 8:34 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा और तुला राशि में चंद्रमा शाम के 7:52 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दोपहर के रहने वाला है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह के समय 10:29 से 1:24 तक। पश्चिम दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, तो उत्तर और वायव्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि उत्तर और वायव्य दिशा में यात्रा करने से पहले गुड़ खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो कलद्रुम योग, सम योग, शकट योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग, राजयोग, सरल योग, स्ववीर्य धन योग और कर्मजीव योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, पर इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि रात को 7:52 के लगभग वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, तो इसके लिए जो आज का पूरा राशिफल है वो इसी बेसिस पे किया जाएगा कि तुला राशि में चंद्रमा आपके लिए लगभग 20 घंटे के लिए ये 7th हाउस या ये कहा जाए तुला राशि में प्रवेश रखेंगे। तो इस वजह से इसी बेसिस पे आज का प्रेडिक्शन किया जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए, तो आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 100% आज भी आपके लिए पॉजिटिव बनाए हुए हैं। ऐसे समय में छोटी मोटी यात्राओं से अवश्य ही लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा, तो वहीं मानसिक तौर पे इस समय में बड़े ही शांत और रिलैक्स्ड आप जरूर रहेंगे। यहां पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आज के दिन कोई स्पेशल ओकेजन है तो आज के दिन भी आपको शानदार तरीके से उपलब्धियां, ये कहें कि अच्छे गिफ्ट्स अवश्य प्राप्त होंगे और खाने पीने को लेकर के जो शिकायतें थी या परेशानियां थी वो इस समय में गायब होने वाली हैं। लोगों से अत्यंत प्रेम आपको इस समय में मिलेगा, तो वहीं घर परिवार वाले भी इस समय में आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी पलकों पर विराजमान रखेंगे, जिसके कारण जो इंपॉर्टेंस फैक्टर है वो आज भी बना रहेगा। खासतौर पर ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं आपके लिए रिस्पेक्ट पाने का समय है। जो रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, जो आपको एक अटेंशन मिल रहा है, उसका सही तरीके से अगर चैनलाइज किया गया तो शानदार तरीके से कमा भी पाएंगे और अपने आप की इमेज जो है, गुडविल जो है मार्केट में, उसको भी इंप्रूव अवश्य कर पाएंगे। व्यावसायिक तौर पे इस समय में अच्छा लाभ, ये नॉर्मल नहीं बल्कि अच्छा लाभ इस समय में कमाने का मौका अवश्य मिल सकता है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अगर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या ये कहा जाए प्रिपरेशन थी, तो आज के दिन मॉक टेस्ट पेपर एक बार देख करके देख लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो सकता है। जो खुद के अंदर विश्वास है वो आपका जग जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 80% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बनी हुई है। स्वास्थ्य का साथ आज भी लगातार मिलने वाला है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना या फिर लोगों का इस समय में इंपॉर्टेंस मिलना, यह अवश्य ही देखने को मिलेगा। घर परिवार का साथ समर्थन जो है वो और ज़्यादा अच्छे से मिलने वाला है। अच्छी अच्छी बातें इस समय में होंगी, और खासतौर पर अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा कोई कमिटमेंट लेना चाहते हैं, चाहे अपने क्लाइंट से है, किसी कस्टमर से है पेमेंट्स के लिए या फिर उधारी दिए गए पैसों को वापस पाने के लिए, तो इस समय में कमिटमेंट जो मिलेंगे वो रॉक सॉलिड आपके लिए बनने वाले हैं। घर परिवार के अंदर इस समय में इंपॉर्टेंस जो मिल रहा है, इसके कारण ये भी देखने को मिलेगा कि कोई अच्छी परचेज, चाहे सोने चांदी की कही जाए या फिर किसी शुभ सामग्री की कही जाए, वो अवश्य ही इस समय में आप करते नजर आने वाले हैं। अब ऐसे ही समय में खासतौर पर जो कॉम्पिटिशन से परेशान यंगस्टर्स थे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप पार्ट ले रहे थे, उसके अंदर ये कहा जाए कि अलग अलग प्रॉस्पेक्ट से जो कंपटीशन आपको फील हो रहा है, लोगों का जो दबाव है, उससे इस समय में काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को रिलीफ देखते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर
स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, आपको खास तौर पे ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। अच्छी परफॉर्मेंस करने का मौका, अच्छे लोगों के बीच में इस समय में सीखने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% के लगभग हम कहेंगे कि आज के दिन भी सपोर्टिव बनी हुई है। पर इस समय में इस बात को लेकर के थोड़ा टेंशन हो सकता है कि मन जो है वो अशांत है। जो ईगो के साथ में कल फाइट कह रहे थे, वो आज के दिन भी आपको थोड़ा संभल करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर घमासान युद्ध कहें या ये कहें कि कुछ फट करके कह देना, उसके चांसेस थोड़े बन रहे हैं। तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। अगर कोई चीज़ हो भी जाती है तो शाम के समय में वापस उसको सुधारने का आपको समय मिल पाएगा। अब ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दें कि कोई भी गेस्ट है या घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य है जिसके अंदर मेहमान आ रखे हैं, तो उनके साथ में अगर किसी भी बात की चर्चा है तो अपनी बातों को छुपा करके रखना, या फिर ये कहें अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते रहना, ये बहुत ज़रूरी होगा। कहीं अपनी बातों को इमोशनल होकर के सामने रखने से आपको बचना है। यात्रा आज के दिन भी यही कहूँगा कि करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि यात्रा करने से पैसा तो खर्च होगा, पहुँच भी जाएंगे, पर जिस पर्पज़ के लिए पहुँचे वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली ये जो यात्रा है सिर्फ यात्रा ही रह जाएगी। इससे फ़ायदा कमाना, इससे काम होना कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में खान पान के अंदर थोड़ा परहेज करने के ध्यान रखिएगा, वरना बिना बात ही हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है, पर इस समय में घर परिवार के अंदर विवाद जो है वो आपको छलकता हुआ नजर आ सकता है। छोटी छोटी बातें जो अभी तक दबा करके रखी गई थी वो विस्फोटक तौर पर सामने आने वाली हैं। मानसिक तौर पे भी ऐसे समय में स्ट्रेस जो है काम का, उसके साथ में वर्क रिलेटेड के साथ होम का प्रेशर भी आपको झेलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इन कारणों से ये कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे छोटा सा अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले आयदा आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, या फिर जब ऑफिस रवाना होते हैं तो उस समय में हनुमान मंदिर अवश्य जा करके फिर ही अपने काम के लिए आप आगे बढ़िएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं ना कहीं डोमिनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी बातों को अपने तरीके से ही स्वीकार्य करवाना चाहते हैं। इसके कारण घर के अंदर विरोध देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों पर घर परिवार वाले आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। लक का साथ इस समय में नहीं है, या ये कहा जाए कि पलट करके जवाब देने की हिम्मत जो है वो जुटा ली गई है, जिस कारण से यहाँ पे कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन बन सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में कुछ ज़्यादा व्यस्त हैं, या ये कहा जाए दूसरों की मदद करने में ज़्यादा व्यस्त हैं, तो इसके कारण खुद के काम को लेकर के नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% फाइनली आपको पॉजिटिविटी मिली है, पर ये पॉजिटिविटी रात को 7:52 तक ही है। अब इस समय में जो आपका जोर पड़े, जो आप कर सकते हो कमाने के लिए, अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर लीजिएगा, क्योंकि कल से आपके लिए परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। फिर वो चाहे माताजी के साथ में विवाद हो, या फिर पिताजी का ऑर्डर पालन करने के अंदर परेशानी हो, खुद के वर्कलोड को लेकर के स्ट्रेस हो, ये चीज़ें अब आपके ऊपर हावी होने वाली हैं। तो उसके बचाव के लिए जो आज पॉजिटिव समय मिल रहा है, इसका सही उपयोग करना होगा। चाहे शॉपिंग करनी है, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है, अपने स्टाफ को इस समय में ट्रेनिंग देनी है, ये सबसे उपयुक्त समय आपको मिल रहा है। तो वहीं पर दोस्तों के साथ में मेल मुलाकात करने से दिल हल्का करने का भी मौका मिल जाएगा। तो वहीं कुछ अच्छा सीखने का, या ये कहा जाए कोई ना कोई ऐसा रास्ता कमाने का मिल जाएगा जहां से आप भरपाई कर पाएंगे अपने नुकसानों की। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे जो आप सोशल मीडिया के थ्रू कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड डील्स फाइनली इस समय में आपकी थ्रू होने वाली हैं। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, फाइनली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो आप साइड इनकम कमाना चाहते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया के थ्रू कहें, तो ब्रांड डील्स इस समय में फाइनलाइज होती नज़र आ सकती हैं। इस समय में स्पॉन्सरशिप मिलना पॉसिबल हो सकता है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं चैनल्स के मोनेटाइजेशन से या अवार्ड और रिवॉर्ड से इस समय में फ़ायदा आपको मिल सकेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन जो बन रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 25% सपोर्ट की बन रही है और इस समय में फूंक फूंक के अंदर कदम रख लिए गए तो मैं कहूँगा कि शाम का समय जो है वहाँ पे लाइट बल्ब मोमेंट हो सकता है। अपने आप से खुशी कहें, अपने काम के अंदर खुशी कहें, अपने काम के अंदर इंटरेस्ट कहें, वो जागने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। खास तौर पे जो लोग जॉब पाने का प्रयास कर रहे थे, जॉब अप्लाई कर रहे थे पर हो नहीं पा रहा था काम, तो फाइनली आउट ऑफ द ब्लू ही कहा जाए किसी कंपनी से मेल इस समय में आपको आ सकता है। थोड़ा अपने काम को लेकर डिससैटिस्फाइड जरूर होगे पर इन चीज़ों से आपको फाइट थ्रू करते हुए आज का दिन बिताना पड़ेगा। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिना सोचे समझे ऑर्डर दे देते हैं, बिना कोई कंट्रोल के, बिना किसी सीमा के आप कुछ भी कह देते हैं किसी को, तो इस समय में विरोध झेलना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पे बच्चों की तुनक मिजाजी जो है वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। तो वहीं पे खुद की हेल्थ को लेके भी इस समय में ये कहा जाए डिप्रेशन है या फिर कोई ना कोई ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन है मेंटली जो इस समय में आपको फिजिकली या हेल्थ वाइज परेशान कर सकती है। खासतौर पे प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, आप इस समय में माइग्रेन की समस्या हो या ये कहा जाए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन है, दर्द है हाथों में, ये ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं पर प्रत्यारी तारा का साथ होने के कारण 80% तो पॉजिटिविटी मिल रही है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा अब ये 80% पॉजिटिविटी रात को 8 बजे तक है, उसके बाद में कल का दिन जो है वो थोड़ा आपके लिए डगमगा सकता है। तो आज के दिन को जितना अच्छे से हो सकता है प्लान करके बताइएगा, क्योंकि वापस 19 को जब धनु राशि में चंद्रमा आएंगे तब जाकर के चीज़ों से रिकवरी कहें या फिर वापस फास्ट पेस कहें अपने काम में, वो आपको मिल पाएगा। ऐसे समय के अंदर हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं बनी हुई है, अच्छे लोगों से अच्छा संबंध भी बन रहा है, सही लोगों से आपको इस समय में पैसा भी मिल रहा है। खास तौर पे अगर कर्ज लेने का कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे फाइनली आपकी लोन एप्लीकेशन थ्रू होने वाली है। तो वहीं पे ऐसे समय में यंगस्टर्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे थे, बहुत चिंतित थे कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फाइनली एक लेटर ऑफ अप्रूवल इस समय में आपको मिल सकता है। यहीं येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में, मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की थी जो रात को 8 बजे के पश्चात 100% पॉजिटिविटी में जाने वाली है। सुबह सुबह के समय जहां घर परिवार के साथ में कोई बहस हो गई थी, कोई झगड़ा हो गया था, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने नाराज़गी जता दी थी, तो फाइनली जब शाम को वापस घर लौटेंगे तो चीज़ें नॉर्मलाइज आपको ज़रूर नज़र आएंगी। यही कहा जाए आपके मन मुताबिक जो चीज़ें थी वो अब आपको वापस फ्लो में देखने का मौका मिलेगा। पर व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान या यंगस्टर्स, आप तीनों को ही इस समय मैं कहता हूँ, जब तक कोई पर्पज़ ना हो काम का, जब तक किसी काम से फ़ायदा ना हो, तब तक कदम बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। बिना बात बाहर कदम रखोगे, फालतू के कामों के अंदर अपने आप को व्यस्त रखोगे और जिसके कारण पैसों का नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा और एनर्जी का भी। लोग फ़ायदा उठा बैठेंगे, उसके बाद में आपसे अपना पल्ला झाड़ते नजर आएंगे। कहते हैं कि यूज़ एंड थ्रो मटेरियल जो है वो बना बैठेंगे आपको। तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैसे लोगों की आप सहायता करते हैं। तो वहीं ऐसे समय में खर्चों पर तो ध्यान रखना ही है। घर परिवार वालों के अंदर भी सगे संबंधियों में कोई अचीवमेंट होता है तो वहाँ पे थोड़ा अपने आप को काम रखिएगा, क्योंकि इस समय में घृणा जो है वो ज़्यादा महसूस हो सकती है। या ये कहा जाए कि आपको इस समय में कोई उपाधि दी जाती है, आपको इस समय में कोई अचीवमेंट दिया जाता है, तो उसको लेकर के आसपास के लोग जो हैं वो बुरी बातें या फिर बुरे भाव आपकी तरफ रख सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिव है, पर ये पॉजिटिविटी आज के दिन मिल रही है रात को 8 बजे के पश्चात। यही चंद्रमा आपके लिए 12th हाउस में होंगे जो वापस 19th की सुबह 1st हाउस में प्रवेश करेंगे। तो ये जो समय है, आज का समय ये पॉजिटिव है। इसके बाद में 17 और 18 तारीख स्ट्रगल की रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप में से किसने कमेंट भी किया था कि आप कम से कम 1 से 2 दिन एडवांस में हमें बता दीजिए ताकि हम उसको सही से प्लान कर पाएं। तो आपके सुझाव को मानते हुए ये राशिफल के अंदर चेंजेस किए गए हैं। अब ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन लिक्विड से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति अवश्य बन रही है।
जहां पे जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, वो कमाने का मौका, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मौका, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। शानदार तरीके से कमाई होगी, खास तौर पे इस समय में जो भी हायर पोस्ट पे हैं, मैनेजरियल पोजीशन में है, आपको पावर और अथॉरिटी पूरी तरीके से मिलने वाली है। सुखों में भी वृद्धि होगी, तो वहीं पे प्रमोशन के लिए चांसेस भी इस समय में आपके लिए स्ट्रांग बन रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में फास्ट पेस्ड ग्रोथ देखने का मौका आज के दिन मिलेगा। तो वहीं अगर यंगस्टर्स हैं, आप कोई ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहे थे, कोई सेमिनार में आप पार्ट ले रहे थे, तो इस समय में आपको विजय अवश्य प्राप्त होने वाली है अपने कंपटीशन के अगेंस्ट में। अब यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में है, खास तौर पे आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि इस समय में सोच समझ करके निर्णय लेते हुए घर परिवार के साथ में अपनी रिश्ते की बात कीजिएगा। हो सकता है कि इस समय के अंदर आप दोनों के बीच में ही यूनानिमस डिसीजन ना हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पोर्ट्रेयल जो आपको इमेज की जा रही थी वो अलग थी। तो यहाँ पे डिसीजन जब तक कॉन्क्रीट ना हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों अपने इस डिसीजन को लेके सुलझ नहीं जाते, तब तक इसी बात को लेकर के घर के बाहर, यही कहा जाए पेरेंट्स के सामने मत जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 80% तो आपके लिए हितकारी है, पॉजिटिव है। अब इस सिचुएशन को लगातार कहा जाए कि जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आते, यानी कि 19 तारीख की सुबह तक, तो वहां तक तो आपको लगातार पॉजिटिविटी मिलने वाली है, जिसके कारण चाहे कार्य में सफलता कही जाए, अपने क्षेत्र के अंदर इस समय में अच्छी उपाधि मिल जाए, अच्छी अचीवमेंट्स इस समय में मिल जाए, ये देखने को मिलेगा। कैरियर में फास्ट पेस्ड ग्रोथ अवश्य इस समय में देखने का मौका आपको मिलने वाला है। यहीं जो इष्ट सिद्धि की तरफ प्रयास करते हैं, तो आपको इस समय में अनुभूति अवश्य बहुत सुखद मिलने वाली है। ऐसे समय में जो लोग अपने सोशल सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि आप सोशलिस्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, अपनी इमेज जो है उसको दूसरों को पोर्ट्रे करते हैं, और कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के कारण आपका काम चलता है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस समय के अंदर बहुत सही लोगों के साथ में आपका तालमेल बैठ सकता है। यंगस्टर्स ऐसे समय में स्वास्थ्य का लाभ उठाने वाले हैं। खास तौर पे अगर रिसेंटली किसी स्पोर्ट्स इंजरी से आप बाहर निकले हैं, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में वापस फील्ड में एंट्री भी होगी, तो एंट्री विस्फोटक भी होगी, क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस के साथ में अपने टूर्नामेंट को जिताने का प्रयास आपका सफल हो पाएगा। ऐसे समय में धार्मिक और तीर्थ यात्राओं को लेकर के घर परिवार के साथ में मनन करने का मौका अवश्य आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा रात के 8 बजे के पश्चात यही सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन जाएगी। तो ऐसे समय में आज का दिन थोड़ा सा अगर ध्यान से रख लिया जाए, यही कहा जाए निर्णय जो है वो सोच समझ के लिए जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, चाहे वो LIC पॉलिसी हो या किसी भी तरीके से कोई एजेंट को जहां पे कमीशन मिले, वो जानबूझ के आपको फंसा सकता है ताकि उसका फायदा हो जाए। तो वहां पे थोड़ा आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। यहीं पे अपने घर के बच्चों के साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पर, उनके रवैये को लेकर के, उनके खर्चों को लेकर के इस समय में मतभेद सुबह सुबह होता हुआ नजर आने वाला है। और मान सम्मान को लेकर भी इस समय में खोने का डर सता सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर दिया गया है या कुछ ऐसा कह दिया गया है जिसके आज के दिन उजागर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर हो गया तो यहाँ पे आपकी इज्जत के ऊपर ये एक धब्बा लग सकता है। तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे सोच समझ करके, यही कहा जाए टैक्टिकली आपको मूव करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर रिसेंटली कोई आपको नोटिस आया था गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे अब समय आ रहा है कि अपने लॉयर से मिलकर के सही स्ट्रैटेजी प्लान करके उसका आप रिस्पॉन्स ड्राफ्ट कर सकें। साधारण तौर पे अगर गृहिणियों के लिए अगर बात कहूँ, तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात आपके लिए इस समय में नहीं रहेगी। अच्छा खासा खाना पीना आपका चलेगा, आराम से चीज़ें घर परिवार के साथ में चलने वाली है। छोटी नोकझोंक जो है वो नॉर्मल रहेगी, पर उसको लेकर के ज़्यादा कोई सीरियस इस समय में मैटर घर में होता हुआ नहीं नज़र आने वाला है। और बचा कुचा रात को जो समय रहेगा 8 बजे के पश्चात, जब आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, तो ये स्ट्रेस हो या ये जो नेगेटिविटी है, इससे वैसे भी आप मेंटली फ्री हो जाएंगे। अब शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की अगर बात करें, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की, और ये सिचुएशन सपोर्ट की लगातार बनी रहेगी 19th की मॉर्निंग तक, जब तक
धनु राशि में चंद्रमा नहीं आते। रात को 8 बजे के बाद में आपके लिए चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे 9th हाउस में, और इसके बाद में 19th को वो आपके लिए 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो वहाँ तक लगातार आपको कुछ ना कुछ परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। खासतौर पे कन्याएं जो हैं, आपको कह दूं स्किन रिलेटेड परेशानी से इस समय में गुजरना पड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं ENT रिलेटेड, ईयर नोज और थ्रोट, इससे रिलेटेड परेशानी उभर करके आ सकती है। तो वहीं पे छोटी छोटी बातों पे इस समय में इरिटेट हो जाना ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि घर परिवार वाले डांट सकते हैं, या तो फिर ये कहा जाए जो आपका रवैया था उस रवैयों को देख करके अपनी दिनचर्या के अंदर चेंजेस ला देंगे, जिसके अंदर कि आपको दरकिनार कर दिया जाए। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। तो वहीं पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप चिंताग्रस्त ज़्यादा हैं, और ये बात इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन से ज़्यादा परेशान है। जो हुआ नहीं है, जो होगा नहीं, उसको सोच करके चिंताग्रस्त हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको इम्पेयर कर सकता है अपनी सक्सेस पे पहुंचने से। जो हाथ से काम हो सकता था, जो पहुंच सकता था, वहां से खुद ही अपने आप को वंचित कर बैठेंगे। इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो वहीं पे अगर कोई मीटिंग आज के दिन अटेंड करने वाले हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि सामने जिसके पास में जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समय बर्बादी है। और ये कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा हाई पोस्ट पे इंसान है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसका डिसीजन ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाकर के रूखा व्यवहार झेल करके वापस अपने ऑफिस आना होगा और रिपोर्ट देनी पड़ेगी सीनियर्स को। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुआ आज का राशिफल। अब बात करते हैं विशेष चर्चाओं की, यानी कि चातुर्मास की क्या है और क्यों विवाह संबंध इस समय में, या ये कहा जाए कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। 17 जुलाई 2024 को देवशयन एकादशी से चातुर्मास आरंभ होगा। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार माने जाते हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे तो शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। पर भगवान विष्णु इस अवधि में सृष्टि संचालन का जिम्मा जो है वो शिव परिवार को सौंप देते हैं, और इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व दिया गया है। और इसी दौरान पवित्र श्रावण माह आता है, जिसमें 1 माह तक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात गणेश चतुर्थी व्रत होता है, गणपति जी की स्थापना कर उनका पूजन किया जाएगा, और इसके पश्चात देवी दुर्गा की आराधना के 9 दिन यानी कि शारदीय नवरात्रि आएगी। अब देवशयन एकादशी के बाद में लंबे समय तक सूर्य, चंद्र और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं मिलते। इसलिए कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाए। अब देवशयन एकादशी से सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, और ऐसे में मुंडन, उपनयन संस्कार, भवन निर्माण, गृह प्रवेश, वैवाहिक संस्कार नहीं होंगे। देवशयन के दौरान केवल देवी देवताओं की आराधना हो, तपस्या हो, हवन पूजन हो, ये कार्य हो सकते हैं। और इस दौरान धार्मिक आयोजन, कथा, हवन, अनुष्ठान ये करने का विशेष महत्व दिया जाता है। 12 नवंबर 2024 को जब भगवान विष्णु जागेंगे, वो दिन देवोत्थान एकादशी कहा जाए या देवउठनी एकादशी कहा जाए, इस रूप में मनाया जाएगा। उसके साथ ही शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इस समय में किया क्या जाए। सबसे पहले 17 तारीख को जब चातुर्मास लग जाएगा तो भगवान विष्णु के नए वस्त्र आपको पहनाने होंगे, उन्हें नए बिस्तर पर सुलाना होगा। ऐसा करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। अब आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि जो है 16 जुलाई 2024 को रात को 8:33 पर शुरू होगी और समापन 17 रात्रि 9:02 पर होगी, यानी कि 17 जुलाई को रात को 9:02 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार इस बात का ध्यान रखिएगा कि 16 तारीख को तिथि शुरू जरूर हो रही है, पर उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई को ही देवशयन एकादशी व्रत रखा जाएगा। अब एकादशी के व्रत को समापन करने का पारण कहते हैं, और व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद में पारण किया जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समापन होने से पहले करना होगा। द्वादशी तिथि 17 जुलाई को रात को 9:03 से शुरू होगी और 18 जुलाई को रात में 8:44 पर खत्म होगी। अब इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करेंगे, एक स्थान पर रह करके तपस्या करेंगे, और इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 माह में पृथ्वी के समस्त तीर्थ जो हैं वो ब्रज में आकर के निवास करते हैं। शास्त्रों और पुराणों में इन 4 माह के लिए कुछ विशिष्ट नियम बताए जाते हैं। चातुर्मास की जो अवधि है
यहां तक इस अवधि तक अपने रुचि के अनुसार कुछ नित्य व्यवहार की वस्तुएं त्यागनी पड़ती हैं। कई लोग खाने में अपने सबसे प्रिय व्यंजन का फल का इन माह में त्याग कर देते हैं। क्योंकि विष्णु व्रत है, इसलिए 4 माह तक सोते जागते उठते बैठते ओम नमो नारायणाय इसका जाप करते रहेंगे। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाएंगे। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान नहीं कर पाए, इसलिए इस दिन चावल खाने से परहेज करेंगे। इतना सा आप कर लीजिए, चातुर्मास आप सभी के लिए शुभ अवश्य बना रहेगा। या ये कहा जाए, जो आप साधना करेंगे, जो आप पूजा पाठ करेंगे, उसका आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।